नाथ शिरोमणि, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ। माता काली पराजित हो चुकी थीं, लेकिन गोरखनाथ ने तुरंत उन्हें मुक्त नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं माता, मैं आपको ऐसे बाहर नहीं निकालूंगा। इसके लिए आपको 3 वचन देने होंगे। इसके बाद गोरखनाथ ने अपने 3 वचन सुनाए। पहला, आज के बाद आपके क्षेत्र या मंदिर में किसी निर्दोष इंसान की बलि नहीं होगी। दूसरा, जो भी भक्त आपके दर पर आए, चाहे वह निर्धन हो या धनवान, ऊंच हो या नीच, सबके साथ समान व्यवहार होगा। और तीसरा, आज के बाद किसी साधु संत का अनादर नहीं होगा, क्योंकि एक योगी का अपमान करने से बड़ा पाप कोई नहीं। माता काली अब पूर्णतः शांत हो चुकी थीं। उनका क्रोध समाप्त हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ शिरोमणि, मैं इन 3 वचनों का पालन करूंगी। आज आपने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया और मुझे नई राह दिखाई। सच में मेरा जीवन धन्य हो गया। तीनों लोकों में पूज्य मानी जाने वाली देवी को उस दिन एक योगी ने 3 वचन दिलवाए थे। वे 3 वचन केवल नियम नहीं थे, वे मानवता के लिए संदेश थे। लेकिन महाकाली को परास्त करने के बाद भी उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। अपने गुरु की खोज में वह योगी आगे बढ़ता रहा। जहां भी गया, वहां लोग केवल उसकी सिद्धियां ही नहीं, उसकी बुद्धि और करुणा भी देखने लगे, क्योंकि गोरखनाथ केवल देवताओं से टकराने वाले योगी नहीं थे। वे साधारण लोगों की रक्षा के लिए भी खड़े होते थे। और एक दिन एक गरीब किसान के जीवन में उनकी यही कृपा उतरने वाली थी। एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। जमीन खोदता गया और तभी उसे धरती के भीतर से किसी की करुण पुकार सुनाई दी। अरे मुझे बाहर निकालो, कोई है क्या? मैं बहुत दुखी हूँ। किसान घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और कहाँ हो? तभी आवाज फिर आई, मुझे एक तांत्रिक ने मंत्र विद्या से मटके में बंद करके जमीन में गाड़ दिया है, मुझे बचा लो। आवाज के बताए स्थान पर किसान थोड़ा आगे बढ़ा। वहाँ मिट्टी के नीचे सचमुच एक बड़ा मटका दबा हुआ था। किसान सोच में पड़ गया। उसके मन में आया, यदि मैं इसकी सहायता करूंगा तो यह जीवन भर मेरा आभारी रहेगा, शायद मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। उसने मिट्टी हटाई और मटके को बाहर निकाला। अंदर बंद आदमी बार बार विनती कर रहा था, जल्दी इसका कपड़ा हटाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन किसान सावधान था। उसने पूछा, मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? मटके में बंद आदमी बोला, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मेरे पास धन की एक गठरी है, जिसे मैंने तांत्रिक के आने से पहले छुपा दिया था। किसान को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पहले वचन दो कि बाहर आकर अपने शब्दों से नहीं पलटोगे। आदमी ने तुरंत वचन दे दिया। तब किसान ने मटके का मुंह खोल दिया। बाहर निकलते ही वह आदमी कुछ देर तक गहरी सांसें लेता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, चलो मैं तुम्हें धन के पास ले चलता हूँ। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। आदमी ने अपने वचन के अनुसार धन की गठरी ढूंढकर किसान को दे दी। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई। उसका रूप बदलने लगा। उसका चेहरा भयानक हो गया। आंखें अंगारों की तरह जलने लगीं। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक भयंकर राक्षस था। राक्षस जोर जोर से हंसते हुए बोला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये लो, इसमें खीर, पूरी और हलवा है। मेरी पत्नी ने व्रत का उद्यापन किया था। तुम बहुत भोले हो किसान, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम ही मेरा भोजन हो। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने तुम्हारा जीवन बचाया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो? दुनिया में भलाई का यही फल मिलता है। उस बूढ़े बैल को देखो, सारी उम्र सेवा की और बूढ़ा होते ही घर से निकाल दिया गया। उस वृक्ष को देखो, लोगों को फल और छाया दी, फिर भी काट दिया गया। ठीक है, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी की जाती है। मैं बस किसी ज्ञानी पुरुष से यह पूछना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी सहायता करके सही किया या गलत? राक्षस मान गया। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक साधु मिले। वे साधु और कोई नहीं बल्कि महात्मा गोरखनाथ थे। किसान ने पूरी बात सीधे सीधे न बताकर चालाकी से कहा, महात्मन, यह धन मेरा है, लेकिन ये कहते हैं कि धन इनका है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। साधु कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, इतना बड़ा आदमी उस छोटे मटके में कैसे आ सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। राक्षस तुरंत बोला, मैं अभी उसमें घुसकर दिखाता हूँ। बस यही तो साधु चाहते थे। जैसे ही राक्षस मटके में घुसा, साधु ने तुरंत किसान से कहा, जल्दी मटके का मुंह बांध दो। किसान ने तुरंत कपड़ा कसकर बांध दिया। अंदर से राक्षस चीखता रह गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसान ने राहत की सांस ली। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। महात्मन, आपने मेरा जीवन बचा लिया। महात्मा गोरखनाथ मुस्कुराए
और बोले, जब इसने मुझे प्रणाम किया था उसी क्षण मुझे ज्ञात हो गया था कि यह कोई मनुष्य नहीं राक्षस है। फिर साधु ने किसान को धन लेकर उस मटके को किसी सुरक्षित स्थान पर दोबारा गाड़ देने का आदेश दिया। किसान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। महाकाली जैसी शक्तियां भी गोरखनाथ को परास्त नहीं कर पाईं, लेकिन अपने गुरु की खोज में वे अब भी भटक रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि और सिद्धियों के बाद भी वे गुरु मत्स्येंद्रनाथ का पता नहीं लगा पा रहे थे। तब गोरखनाथ ने भगवान शिव का स्मरण किया। मानो उसी प्रार्थना का परिणाम था कि आगे की यात्रा में उनकी भेंट एक अन्य सिद्ध योगी कनीफनाथ से हुई। बातों में कनीफनाथ को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। उन्होंने अपनी मायावी सिद्धि से बिना पेड़ को छुए मीठे आम तोड़कर गोरखनाथ के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन गोरखनाथ ने उन खाए हुए आमों के छिलकों और गुठलियों को अपनी तपस्या की शक्ति से वापस पेड़ पर उसी रूप में जोड़ दिया। देखते ही देखते वे सूखे छिलके फिर से ताजे फलों में बदल गए। यह अद्भुत चमत्कार देखकर कनीफनाथ का अहंकार टूट गया और उन्होंने गोरखनाथ से क्षमा मांगी। इसी भेंट में गोरखनाथ को पता चला कि उनके गुरु मच्छंदर नाथ तिरिया राज्य में रानी मैनावती के मोह जाल में फंसे हुए हैं। वहीं कनीफनाथ को भी ज्ञात हुआ कि उनके गुरु जालंधर नाथ को राजा गोपीचंद ने एक गहरे गड्ढे में कैद कर रखा है। दोनों योगियों ने अपने गुरुओं को मुक्त कराने का प्रण लिया। अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में ज्ञान फैलाने का आदेश देकर गोरखनाथ अकेले ही तिरिया राज्य की सीमा पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने तुरंत राज्य में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वहां दो बहुत बड़ी बाधाएं थीं। पहली बाधा यह थी कि तिरिया राज्य में केवल स्त्रियां रहती थीं और पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। यदि गोरखनाथ सीधे वहां जाते तो रानी मैनावती को तुरंत खबर लग जाती और वे गुरु मच्छंदर नाथ से अकेले में भेंट नहीं कर पाते। दूसरी और सबसे भयंकर बाधा स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे, जो उस राज्य के रक्षक थे। नियम के अनुसार हनुमान जी हर रात अर्धरात्रि में वहां प्रकट होकर ऐसी भयंकर गर्जना करते थे कि कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचता था। कहा जाता था कि उस गर्जना के प्रभाव से वहां की स्त्रियां विष कन्याओं को जन्म देती थीं। राज्य में प्रवेश का उपाय सोचते हुए गोरखनाथ की भेंट महेंद्रगढ़ की कलिंगा रानी और उनकी महिला संगीत मंडली से हुई, जो रानी मैनावती के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रही थीं। गोरखनाथ ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चलें। उन्होंने कहा कि वे अपने तपोबल से स्त्री का भेष धारण कर लेंगे ताकि हनुमान जी की गर्जना का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। जब महिला संगीतकारों ने एक साधु के संगीत ज्ञान पर संदेह किया, तब गोरखनाथ वहीं बैठ गए और अपनी दिव्य साधना से ऐसा मधुर गीत गाने लगे कि पूरा वातावरण शांत हो गया। बहती हुई हवा मानो थम सी गई, दीपकों की लौ स्थिर हो गई और वहां बैठी सभी स्त्रियां मंत्रमुग्ध होकर आंखें बंद करके उनका संगीत सुनने लगीं। उनकी अलौकिक कला को देखकर कलिंगा रानी स्वयं विस्मित रह गईं और उन्होंने गोरखनाथ को अपने साथ तिरिया राज्य ले जाने की अनुमति दे दी। रात होने पर महिला संगीतकार तो विश्राम करने लगीं, लेकिन गोरखनाथ जागते रहे। उन्हें ज्ञात था कि हनुमान जी की गर्जना का समय निकट आ चुका है। किसी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने आकाश में वज्रास्त्र छोड़ा ताकि हनुमान जी प्रवेश करते ही मूर्छित हो जाएं। उसके बाद उन्होंने ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसने हनुमान जी को धरती के बंधन में जकड़ दिया। अंत में उन्होंने मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी का अंग जड़ हो गया। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, वे गोरखनाथ के रचे मायाजाल में फंस गए। उनका पूरा शरीर जकड़ गया और वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। अपनी इस लाचारी से व्याकुल होकर हनुमान जी ने करुण स्वर में अपने आराध्य प्रभु श्री राम को पुकारा। हनुमान जी की पुकार सुनकर भगवान श्री राम वहां प्रकट हुए। हनुमान जी ने क्षुब्ध होकर पूछा कि ऐसा कौन सा मायावी है जिसने उनके अंग को बांध दिया है। वे उसे दंड देना चाहते थे, क्योंकि मच्छंदर नाथ जी स्वयं हनुमान जी की आज्ञा से ही तिरिया राज्य में रह रहे थे। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शांत करते हुए सत्य बताया। उन्होंने कहा कि जिसने उन्हें बांधा है वह कोई दानव या मायावी नहीं, बल्कि नाथ संप्रदाय के महान योगी गोरखनाथ हैं, जो स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। श्री राम ने समझाया कि गोरखनाथ का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है। वे तो केवल अपने गुरु को माया के बंधन से मुक्त कराने आए हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को रोका ताकि उनके इस पवित्र कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। सच्चाई जानकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि वे दोनों मिलकर गोरखनाथ के पास चलें और उन्हें समझाएं। भगवान राम सहमत हो गए और दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके गोरखनाथ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदरनाथ को माया और मोह में फंसा हुआ देखा।
गोरखनाथ ने उन्हें योग और वैराग्य का स्मरण कराया। अपने प्रिय शिष्य को सामने देखकर मच्छंदरनाथ की चेतना जाग उठी और वे तुरंत गोरखनाथ के साथ तिरिया राज्य छोड़कर वापस चल पड़े। उस रात तिरिया राज्य शांत था। गोरखनाथ अपनी साधना में लीन बैठे थे। उनकी योग शक्ति के आगे स्वयं पवन पुत्र हनुमान भी रुक गए थे। तभी से नाथ संप्रदाय में यह माना जाने लगा कि सच्चे योग और तपस्या के आगे देवता भी शीश झुकाते हैं। हालांकि गोरखनाथ और हनुमान जी से जुड़ी इस कथा का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन नाथ संप्रदाय और लोककथाओं में यह प्रसंग आज भी जीवित है। लोग आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ गोरखनाथ और हनुमान जी की इस अद्भुत भेंट की कथा सुनाते हैं। यही थे महायोगी गुरु गोरखनाथ, जिनकी सिद्धियों का पार पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। अगर आपको गुरु गोरखनाथ की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि गुरु गोरखनाथ की महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।